हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं भी आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाई हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मीनिंग हम उसके बारे में जान चुके हैं। आज हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और हमारा आज का आगे का टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जी हाँ, हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो आप लोग को याद ही होगा, कौन, एहसान अली। पिछली वीडियो में भी तो था। पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा वो जरूर देख के आ जाए, ठीक है। तो एहसान अली कहाँ गया हुआ था? यूएसए घूमने गया हुआ था। अब ये घूम रहा है और ये क्या कर रहा है? शॉपिंग कर रहा है। शॉपिंग कर रहा है अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए कुछ कुछ आइटम्स खरीद रहा है। जैसे इसने कुछ कुछ सामान खरीद लिया, कुकीज़ खरीद ली, कैप खरीद ली, कपड़े खरीदे और बहुत सारी शॉपिंग इसने कर ली। तो जब इसने शॉपिंग करी तो किस चीज़ में, करेंसी में की होगी? डेफिनेटली डॉलर में। तो ये इस तरीके से डॉलर की क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। और इसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। हम कौन कौन सी चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं, ठीक है। जरा इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कहाँ से आती है? फॉर कम्स फ्रॉम दोज पीपल हु नीड इट टू मेक पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी। कहाँ से आएगी? जिन लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है फॉरेन करेंसी में। तो इसको ज़्यादातर कौन डिमांड करते हैं? डोमेस्टिक रेजिडेंट जो होते हैं वो डिमांड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से पढ़ाऊँ, इम्पोर्ट। मान लो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हमें पेमेंट कहाँ, किस में करनी पड़ेगी? किस चीज़ में पेमेंट करनी पड़ेगी? डेफिनेटली उन्हीं की करेंसी में। तो हमें चाहिए। दूसरा, हम घूमने गए, जैसे एहसान अली घूमने गया हुआ है ना, कहाँ पे? यूएसए वगैरह घूमने गया हुआ है। तो इस चीज़ में भी किस चीज़ में पेमेंट करनी, किस में पेमेंट करनी पड़ेगी? फॉरेन करेंसी में। दूसरा, हम कह सकते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। जैसे कि मान लो हम लोग को हम आप मान लो आपका कोई फ्रेंड रहता है किसी भी कंट्री में, आपने उसको गिफ्ट भेज दिया। तो गिफ्ट भेजा तो वो भी कैसे हो गया आपका? कौन से उसमें आएगा? किस में आएगा? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी में। तीसरा हो सकता है एसेट्स, लाइक एसेट्स वगैरह कि जैसे फैक्ट्री खोल लेते हैं, कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में। तो ये एसेट्स ही हुआ। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए आपने डिमांड कर ली। दूसरा क्या हो सकता है? फाइनेंशियल स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है कि हम डिमांड, डॉलर हम इसलिए खरीद रहे हैं प्रॉफिट के लिए। आप बोलोगे किस तरीके से? जैसे सपोज करो आपने डॉलर खरीद के रख लिया। आपने डॉलर 80 रुपीज़ में कुछ 12-13 मतलब $100 आपने खरीद दिए। अब आपको स्पेकुलेशन है कि भी अगले महीने में शायद इसका रेट बढ़ जाए, और उसका रेट बढ़ जाता है। अब जो डॉलर का रेट है 90 रुपीज़, तो अब आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 रुपीज़ का। तो यानी कि आपने डिमांड किस लिए करी? स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी? डॉलर की डिमांड। अब जरा फिर से एहसान अली के पास जाते। एहसान अली ने वहाँ पे बना लिया फ्रेंड यूएसए में, और उसको अपने साथ ले आया। कहाँ पे? कश्मीर घुमाने, कि चलो तेरे को कश्मीर घुमा के लाता हूँ, हमारा सबसे अच्छी जगह है। तो कश्मीर आ गया। कश्मीर में कहाँ कहाँ घूमे? डल लेक घूमे, पहलगाम घूमे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे घूमे। अब जब उसने जहाँ जहाँ पे भी गया होगा, उसने किस चीज़ में पेमेंट करी होगी? डेफिनेटली रुपीज़ में पेमेंट करी होगी। तो अब रुपीज़ में पेमेंट करने के लिए उसने एक्सचेंज कराया होगा। एक्सचेंज किस में कराया होगा? डॉलर में एक्सचेंज कराया होगा। डॉलर दिया होगा और बदले में रुपीज़ लिए होंगे। यानी कि अब हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, यानी कि सप्लाई बढ़ रही है। तो इसी से हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कहाँ से आती है? दूसरी कंट्री से। कहाँ से आएगी? दूसरी कंट्री से। जैसे वो एहसान का फ्रेंड आया, वहाँ से आया, वो डॉलर साथ में लेके आया, वो हमारे यहाँ की सप्लाई को बढ़ा रहा है फॉरेन करेंसी की। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमने कोई गुड्स दूसरी कंट्री में भेजी, एक्सपोर्ट किया, उसके लिए हमारी सप्लाई बढ़ सकती है। खरीद लिए, फैक्ट्री वगैरह खरीद ली। जैसे कोई भी एहसान ने सोचा कि चलो, एक एहसान के फ्रेंड ने सोचा कि चलो कोई फैक्ट्री वगैरह खोल लेता हूँ इधर पे, तो उसने एक फैक्ट्री खोल ली वहीं पे। तो ये क्या हो गया? एसेट्स के लिए हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? स्पेकुलेशन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट पर्पस के लिए हमने रुपीज़ खरीद के रख लिए कि अब रेट बढ़ेगा तब मैं इसको ले लूँगा। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, डिमांड एंड सप्लाई। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को।